स्टूडेंट्स, आज हम लोग नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट सर्कल्स। आज सर्कल्स पढ़ने वाले हैं और आई थिंक सो सर्कल्स का इनिशियल एक्सपीरियंस सबके ज़िंदगी में कहाँ होता होगा। या तो अगर आप बहुत पुअर स्टूडेंट होंगे बच्चों में तो सर्कल बहुत बार दिखा होगा हाँ, और अच्छे होंगे तब भी सर्कल्स बहुत बार दिखा होगा। कभी कभी याद है, मान लीजिए संस्कृत की पढ़ाई हुई तो सर्कल्स ऐसे भी रहता है, सर्कल आप देखते हैं और सर्कल्स आपके मार्किंग में। और इमेजिन कीजिए अगर मैथ्स में अच्छे हैं तो 1 के आगे अगर 00 हो तो सर्कल का एक्सपीरियंस आपको है। दूसरा एक बार है, सर्कल किस तरह का फिगर है इसको समझने के लिए अचानक से अगर हम कहते हैं कि किसी स्क्वायर का कितना साइड होता है तो आप बता सकते हैं स्क्वायर को 4 साइड होता है। अब चलिए पढ़ने से पहले आपको एक क्वेश्चन देता हूँ। आई एम गिविंग यू अ क्वेश्चन। Let me draw a circle और एक सर्कल मैंने बनाया और आपसे पूछ दिया हाउ मेनी साइड्स डज अ सर्कल हैव। अब चलिए कोई है जो बताएगा हाउ मेनी साइड्स डज अ सर्कल हैव। बड़ा इंटरेस्टिंग आंसर। एनीबडी एक्चुअली हाउ मेनी साइड्स अ सर्कल हैव, अ क्वेश्चन इटसेल्फ इज क्वेश्चनेबल, बट कैन वी से, एक बच्चे ने जवाब दिया कि सर्कल हैज़ एन इनसाइड एंड एन आउटसाइड, सो इट हैज़ 2 साइड्स। टू ब्रिंग इट टू द पोर्शन और इसको कनेक्ट करता हूँ, सही में सर्कल एक तरह का फिगर है, क्लोज्ड फिगर है। इसका इनसाइड का मतलब होता है इंटीरियर ऑफ अ सर्कल। ऑल द पॉइंट्स लाइंग इनसाइड दिस सर्कल इज इंटीरियर एंड आउटसाइड का मतलब हो गया एक्सटीरियर, एक्सटीरियर ऑफ अ सर्कल। दूसरा कुछ टर्मिनोलॉजी हम लोग पढ़ते हैं। वी आर गोइंग टू स्टडी अ फ्यू टर्मिनोलॉजी। हाउ अ सर्कल इज फॉर्म्ड, वी फिक्स अ पॉइंट एंड देन वी टेक अप say for example we take up a distance of 4 centimeters and then we ask a person to travel always at a distance of 4 centimeter from this point। इस पॉइंट से हमेशा 4 सेंटीमीटर न ज़्यादा न कम बना के चलिए तो this point will start moving and then a circle will be formed. The circle will be formed. So circle is a closed figure and it is formed when a point moves on a plane by keeping equidistant from a point on the plane. Then the circle will be formed. Circle is the path traced out by a moving point on a plane which moves in such a way that it always maintain a fixed distance from a point at the plane. So that plane is called, that point is called the center. So the circle will have a center. Then this outer boundary is also named as the circumference. पेरीमीटर का मतलब हो गया circumference इस केस में। फिर ये OP हो गया रेडियस। ये 3 किसी एक सर्कल के सारे रेडियस, इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेडियस होंगे, सब रेडियस बाय लेंथ आपस में बराबर होंगे, आपस में बराबर होंगे। फिर समझिए, अगर मैंने एक सर्कल खींचा 2 सेंटीमीटर रेडियस का तो जितना भी रेडियस होगा सब 2 सेंटीमीटर का होगा। और एक दूसरा जगह भी फिर से 2 सेंटीमीटर का हमने सर्कल खींचा तो ये सेम प्लेन में, तो ये दोनों सर्कल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे। सो सर 2 सर्कल्स को कॉन्ग्रुएंट होने का मतलब क्या होगा? दे विल हैव इक्वल रेडियाई। रेडियस सिंगुलर टर्म है, रेडियाई प्लूरल टर्म। So now we have understood that